बिहार में ही नहीं अपितु पूरे देश में धार्मिक शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और यह तभी हो सकता है कि जब इसके स्कूल का निर्माण हो, इसके कॉलेजों का निर्माण हो, इसके महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों का निर्माण हो। एक महज काशी विश्वविद्यालय जहाँ पर अभी आचार्यों की पढ़ाई होती है, संस्कृत की पढ़ाई होती है और थोड़ा बहुत तो वहीं महत्व मिलता है। पूरे बिहार में कहीं ऐसा कोई अभी कॉलेज नहीं दिखता है जहाँ पर जिस संस्कृत के माध्यम से हमारे ग्रंथ बनाए गए थे, उन ग्रंथों का पुनर्निर्माण कैसे हो और वैसी शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, उस पर क्या करना चाहिए। देखिए, अभी भारत में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जो शिक्षा पद्धति चल रही है, वो मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है और मैकाले की शिक्षा पद्धति है। और मैकाले जब भारत में आया था, अंग्रेजों ने उसको भेजा था ताकि भारत पर अस्थायी शासन कैसे किया जा सके। तो इसका सर्वेक्षण करके और रिपोर्टिंग करने के लिए इंग्लैंड के संसद में उसको जो है सो भारत में भेजा गया था। मैकाले ने जो अपना रिपोर्टिंग किया, वो रिपोर्टिंग आज भी जो है सो इंग्लैंड में संरक्षित है, सुरक्षित है। हमारे ऑनलाइन सिस्टम में भी जो है सो देखा जा सकता है। मैकाले ने स्पष्ट रिपोर्टिंग किया था कि भारत की जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी, उसके अनुसार भारत में कोई गरीब नहीं था, भारत में कोई दरिद्र नहीं था, भारत में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, भारत में दूध दही का नदी बहा करता था, भारत सोने की चिड़िया समझी जाती थी। लेकिन उसने यह भी रिपोर्टिंग में लिखा है कि मैं ऐसी व्यवस्था खड़ा कर रहा हूँ कि बच्चा पैदा होगा हिंदू, लेकिन उसकी मानसिकता गुलामी की होगी और वो ईसाई के स्वरूप में होगा। तो जब तक सनातन धर्म के शिक्षा व्यवस्था को, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का जो है सो पुनर्जागरण नहीं होगा, जब तक प्राचीन शिक्षा व्यवस्थाएं समाज में सर्वव्यापी नहीं होंगी, तब तक जो है सो सनातन का, भारत का और पूरी दुनिया का भला नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी जो सनातन शिक्षा व्यवस्थाएं हैं प्राचीन, उसका समाज में आना और सर्वव्यापी होना और उसका उन विषयों को राज्याश्रय मिलना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को तो लागू करना ही चाहिए, जिसे हम गुरुकुल के रूप में जानते थे। निश्चित रूप से अब पहले सुनते थे, जानते थे, देखते भी हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन आज वैसे गुरुकुलों की आवश्यकता आ पड़ी है। निश्चित रूप से। और वैसे गुरुकुल की कल्पना भी अभी बेमानी दिख रही है। तो स्कूलों से ही देश के प्रधानमंत्री हों या राज्य के मुख्यमंत्री हों और सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री हों, वो देश स्तर पर स्कूलों के माध्यम से ही संस्कृत विषयों को बढ़ावा दे करके, संस्कृत टीचरों की बहाली करके, संस्कृत विद्यार्थियों की व्यवस्था करके और संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दे करके गुरुकुल को धीरे धीरे पुनर्जीवित कर सकता है। आपका इस पर क्या राय है? देखिए, जिस समय मैकाले भारत में सर्वे करने आया था, उस समय भारत में 38,000 जो है 36,000 जो है आपको गांव थे और 38,000 गुरुकुल थे। हर गांव के पीछे एक गुरुकुल चलता था और कोई भी गुरुकुल गवर्नमेंट एडेड नहीं था। आज जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का जो पैसा है, जो आपको 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ जो है सो केवल शिक्षा मद में जा रहा है, जबकि सरकारी विद्यालयों की स्थिति यही है कि वहाँ केवल जो है सो ये भोजन करने के लिए, साइकिल लेने के लिए और विभिन्न मदों की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बच्चे जाते हैं। और कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहां एक मंटेसरी स्कूल नहीं है। बावजूद इसके समाज न तो संस्कारित है पूर्ण रूप से, न ही शिक्षित है। अभी सर्वे जो है सो एक रिपोर्ट जारी कर रहा था, ये कौन चौधरी है जो आज तक में आते हैं, क्या नाम है उनका? सुदेश चौधरी। हाँ, संदीप चौधरी। वो जो आते हैं, ठीक है, आज तक पर जो है सो जो बताते हैं, वो चौधरी जी एक सर्वे रिपोर्ट बता रहे थे कि 60% भारत के जो है सो जो दूसरा से 8वां क्लास के बच्चे हैं, उनको दूसरे क्लास की जो है सो हिंदी की पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता नहीं है।
और वो सब जा करके, चूंकि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो गई है कि सभी मैट्रिक पास करेंगे, सभी इंटर पास करेंगे और कल अपने को बेरोजगार कह करके जो है सो सरकार के माथे का बोझा बनेंगे और यह हमेशा जो है सो डिमांड उठाएंगे कि हम बेरोजगार हैं, हमको नौकरी नहीं मिली, जबकि क्षमता उनके पास मजदूर की नहीं है। मजदूर। ठीक है।